हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। मेन टॉपिक्स जो थे हमारे जिसके बेस पे एक्सरसाइजेस थी वो हमने कर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके बुक में कुछ और टॉपिक्स हैं यूजिंग ब्रैकेट्स एंड रोमन न्यूमरल्स। तो हम आज उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डू यूजिंग ब्रैकेट्स, कि ये जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं हम उसको कैसे यूज करते हैं मैथ्स में। सो फर्स्ट इज व्हेन टू यूज ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट्स को हमें कब यूज करना है। व्हेन देयर आर मोर देन वन नंबर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड, मीन्स जब हमें एक से ज्यादा नंबर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तब हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सेकेंड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, कि किस नंबर को हमें किस नंबर के साथ ऑपरेट करना है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 1। मल्टीप्लाई 4 टू द सम ऑफ 20 एंड 15। इसमें हमें क्या करना है, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इन दोनों नंबर्स के सम के साथ। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सम ऑफ 20 एंड 15। 20 और 15 के सम के साथ, जैसे हमने यहाँ पे देखा था व्हेन देयर आर मोर देन वन नंबर ऑपरेशंस। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमें, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखो तो यही आएगा कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है इनके सम के साथ, 20 के साथ नहीं करना, इनके सम के साथ। तो इसीलिए कि कंफ्यूजन ना हो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट कहाँ पे लगाते हैं, जो ऑपरेशन हमें पहले परफॉर्म करना है। तो हमें पहले प्लस करना है तो हम इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू, तो बोर्ड मास में पहले बी ब्रैकेट सबसे पहले होती है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 20 प्लस 15 हो जाएगा आपके पास 35। अब एक ही नंबर ऑपरेशन बचा तो आप ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा आंसर 140। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और भी है कि हम पहले सम कर लें कि 20 प्लस 15 किसके इक्वल होगा। 20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 35। देन उन्होंने बोला है मल्टीप्लाई 4 टू द सम क्या है 35। तो क्या आ जाएगा आपका, ये भी आंसर 140। तो 2 मेथड्स हैं आपके पास, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। दिस इज हाउ टू यूज ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, की ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, और आप ये भी देख लोगे कि क्वेश्चंस में ये कैसे यूज होगा। इसमें हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको ब्रैकेट्स का यूज करना हो और इसको इजी कैलकुलेशन बनानी हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 8 इंटू ये नंबर क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4। हमें ऐसे लिखना होता है एक नंबर जो 100 के या फिर जीरोस वाले किसी नंबर के क्लोज हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 100 इन ब्रैकेट्स, देन प्लस 8 इंटू 4। ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 8 4 जा 32, और ये ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 832। देखो कितनी इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें रफ में इसको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो ये भी हंड्रेड्स के क्लोज है और ये भी हंड्रेड्स के क्लोज है, तो हम इसको लिख लेंगे 100 प्लस 6 इंटू ये 100 प्लस 2। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 100, देन प्लस का साइन, देन 100 इंटू 2, अगेन प्लस, देन 6 इंटू 100,
प्लस 6 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और साथ में 4 zeros, दैट इज 10,000 प्लस 200 प्लस 600 एंड प्लस 6 2 12 12। ऐड करके देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10,812। सो दिस इज योर आंसर। देखो हमने हंड्रेड्स वाले नंबर को कोई मल्टीप्लाई करके नहीं देखा और डायरेक्ट हमने आंसर निकाल लिया वेरी क्विकली। सो दिस इज हाउ वी यूज ब्रैकेट्स एंड हाउ वी एक्सपैंड दिस ब्रैकेट्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आफ्टर ब्रैकेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, देखो नंबर्स को रीड एंड राइट करने के लिए हम डिफरेंट सिस्टम्स यूज करते हैं, लाइक हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम एंड रोमन न्यूमेरल सिस्टम। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम जो हम इंडिया में यूज करते हैं दैट इज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, और ये रोम का सिस्टम है तो इसलिए रोमन न्यूमेरल सिस्टम। देखो नेक्स्ट सम बेसिक सिंबल्स। तो रोमन न्यूमेरल सिस्टम में लिखने के लिए हम कुछ बेसिक सिंबल यूज करते हैं, जैसे हिंदू अरेबिक में हम 1 to 9 पहले ये सिंबल्स यूज करते हैं, देन उनको कंबाइन करके हम न्यू नंबर्स बनाते हैं। वैसे ही रोमन न्यूमेरल सिस्टम में भी हमारे पहले कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, फिर उनको यूज करके हम न्यू नंबर्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए हम यूज करते हैं M। ये हो गया हमारे कुछ बेसिक सिंबल्स। अब रूल्स, इनको लिखने के लिए कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर हमें एक सिंबल को एक से ज्यादा बार मीन्स रिपीट करना है, देन वी विल ऐड देम, तो हम उनको ऐड करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे फर्स्ट है आपका आई सिंबल 1 के आई आई आई, 3 आईज अगर हमारे पास हो जाती हैं तो हम ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये अब सिंबल रिपीट हो गया तो हम इट मीन्स ये ऐड हो जाएंगे। इसकी वैल्यू है 1 प्लस ये भी 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। इट मीन्स ये सिंबल क्या है 3 का सिंबल है। सेकंड है कांट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। जैसे हमने ये 3 टाइम्स लगा लिया, अगर हमें 4 लिखना है तो हम यहाँ पे एक और आई नहीं लगा सकते, क्योंकि ये रूल है दैट वी कांट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। और नेक्स्ट रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, वो है सिंबल्स जो होते हैं आपके VLD, V मीन्स 5, 50 एंड 500, मीन्स 5 वाले जो हैं आपके 5, 50 देन 500 आर नेवर रिपीटेड। इनको हम एक बारी ही यूज कर सकते हैं, इनको हम इस टाइप से रिपीट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है हमारा 2 डिफरेंट सिंबल्स टुगेदर। पहले हमने किया था कि जब हम सेम सिंबल को रिपीट करते हैं, बट अब हम देखेंगे कि जब हम 2 डिफरेंट सिंबल्स को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इफ लेफ्ट साइड सिंबल इज स्मॉलर, मीन्स अगर हमारा लेफ्ट साइड पे 2 सिंबल्स हमने एक साथ लिख लिया और जो लेफ्ट साइड पे हमारा सिंबल है वो राइट वाले सिंबल से स्मॉलर है, उसकी वैल्यू छोटी है, तो अब हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा 10 का सिंबल और ये 1 का, तो 1 इससे स्मॉलर है, ऐसे इसमें 5 का सिंबल है और ये 10 का सिंबल है, 5 भी जो है आपका 10 से स्मॉल है। तो जब डिफरेंट सिंबल्स को हम एक साथ लिखेंगे और ये स्मॉलर होता है तो हमें क्या करना होता है, वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिग नंबर। उसमें हम ऐड करते थे, इसमें हमें क्या करना है कि जो स्मॉल वाला नंबर है उसको बिग वाले नंबर से हम माइनस कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट हमने लिया था 1 और 10, I और X, तो 1 और 10 में 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट 9। अब देखो जो है हमारा V और X, इसमें क्या आ गया आपका, में क्या लिखा है मैंने नॉट करेक्ट, कि ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। वाई, वो हम नेक्स्ट, ये भी एक रूल है
वो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है इफ लेफ्ट साइड सिंबल इज ग्रेटर, अगर हमारा लेफ्ट साइड वाला सिंबल ग्रेटर है तो क्या करना है। जैसे पहले आई आगे था, अब आई हमने पीछे लिख दिया है। सिमिलरली वी हमने 10 के बाद लिख दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो बिग है और ये वाला स्मॉल है, तब हमें क्या करना है, तब हमें इनको ऐड करना है। देखो 10 1, तो इनको हम क्या करेंगे ऐड, 10 + 1 11, और सिमिलरली 10 + 5 हमारा क्या हो जाएगा 15। अब देखो नोट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, क्या है सिंबल्स VLD, अगेन वही सिंबल्स 5, 50 एंड 500 का, दैट VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ एनी सिंबल। फर्स्ट हमने किया था कि ये जो तीनों सिंबल्स हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते, और सेकंड में भी हमने क्या देखा कि इनको हम कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज नॉट करेक्ट। तो इट मीन्स ये जो हमारे सिंबल्स हैं VLD, ना ही हम इनको रिपीट कर सकते हैं एक से ज्यादा, और ना ही हम इनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू राइट सम रोमन नंबर्स। 1 का जैसे ही बताया था सिंबल I होता है। देन 2 के लिए हम क्या करेंगे 1 + 1। नेक्स्ट है 3, तो 3 के लिए 1 2 एंड 3। 4 के लिए देखो अब 3 टाइम्स हमने इसको रिपीट कर दिया है, तो हम इसको और ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 कैसे लिखेंगे, 4 को लिखने का एक और मेथड है कि हम 5 - 1 भी कर सकते हैं। तो 5 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, -1 4, देन 5 का सिंबल होता है V। 6 को अब हम क्या लिखेंगे 5 प्लस, जब भी हमारा नेक्स्ट सिंबल आ गया तो उसको आगे हम ऐड में यूज कर सकते हैं। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे 5 + 1, तो V एंड I, ये क्या हो जाएगा आपका 6। सिमिलरली हम लिखेंगे 5 6 एंड 7, देन 5 6 7 एंड 8। अब अगेन 3 टाइम्स हमारा ये रिपीट हो गया है, तो हम इसको आगे 9 बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो 9 भी सिमिलरली 4 की तरह यहाँ पे है 10 - 1, तो 10 का सिंबल होता है X -1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1, ये हो गया आपका 9। देन 10 के बाद देखो मैंने रैंडमली कुछ नंबर्स लिए हैं। तो 20 को देखो हम कैसे लिखेंगे, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 + 10, तो 10 + 10, 10 + 10 20। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब प्लस होता है तो हम इनको एक साथ लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया 20। नेक्स्ट है 35। 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5, तो 30 को कैसे लिखेंगे 3 × 10, 30 एंड 5 35। जब भी आप नंबर्स लिख रहे हैं तो आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं वो बहुत ध्यान रखने हैं, अदरवाइज वो अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 47 देखो पहले 40 + 7, 40 कैसे लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करके बता देती हूँ। 40 + 7, 40 को अब देखो कैसे लिखेंगे, 4 × 10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 3 से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। तो 40 के बाद क्या आता है 50, तो 50 - 10, 50 होता है आपका L, और -10 करना है तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो गया आपका 40। और साथ में क्या लिखना है 7, तो 7 कैसे लिखते हैं 5 6 7, तो ये हो गया आपका 47। नेक्स्ट इज 58, सो 50 + 8, 50 का सिंबल होता है L, और 8 हम लिखते हैं 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट है 99। देखो 99 इज क्लोज टू 100, 100 हमारे पास सिंबल होता है C, तो इसको लिखेंगे 100 - 1, तो 100 - 1 C,
और -1 करना है तो I माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे। नेक्स्ट है 110, 100 प्लस 10। 100 का हमारे पास क्या सिंबल होता है, C, और इसमें हमें लिख देंगे 10। दिस इज 110। नेक्स्ट इज 535, तो इसको हम लिख लेंगे एक्सपैंड करके 500 प्लस 30 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 500 का। देखो हमने सिंबल देखा था D, फिर 30 कैसे लिखते हैं, 10, 20 एंड 30, देन 5 का सिंबल दिस। जब भी हमें इस टाइप से बड़े नंबर्स लिखने हैं तो उसको पहले एक्सपैंड कर लो, देन यू कैन राइट इट इजीली। नेक्स्ट, पहले हमने हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स लिखे थे, अब हम रोमन न्यूमरल्स टू हिंदू अरेबिक में देखो कैसे चेंज करते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे वही रूल्स हम ध्यान में रखेंगे। इसमें 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा 10 का सिंबल है, प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 15। नेक्स्ट है देखो 10, 20 और ये हो गया आपका 6, तो 20 प्लस 6, 26। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा नंबर आ गया, तो इट मीन्स ये इससे माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 9। नेक्स्ट देखो L, V एंड I, तो बड़ा ये उससे छोटा और इससे छोटा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। L होता है 50 प्लस 5 प्लस 1, या फिर इसको आप 6 डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 56। नेक्स्ट है X, L। देखो अब X जो है वो L से छोटा है तो वो माइनस होगा, तो बड़ा नंबर क्या है 50 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका 40। नेक्स्ट देखो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी पहले XL है, XL हमारा 40 होता है। देखिए आप इसको डायरेक्ट 40 भी लिख सकते हो। XL होता है हमारा 40 और इसके बाद प्लस 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 42। XL 40 प्लस 2 42। नेक्स्ट है X और D। X देखो D से छोटा है तो इट मीन्स माइनस होगा। D हमारा होता है 500 माइनस 10, तो 500 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 490। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा नंबर है तो ये ऐड हो जाएंगे। D 500 प्लस ये 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा आपका 520। नेक्स्ट देखो M हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 100 प्लस ये आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 1125। इस टॉपिक के रिलेटेड एनसीईआरटी में कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस फिर भी आ जाते हैं क्योंकि ये बुक में टॉपिक्स गिवन हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना इसको। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस।